हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, जो भी बच्चे या तो 10th में हैं या फिर 12th में हैं, तो सीधी सी बात है वो 2023 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। तो देखिए, जैसे आप और क्लासें पढ़ते हैं जैसे 6, 7, 8, 9, 11, तो इन क्लासों की इतनी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जो आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं यानी कि 10th और 12th, तो उनकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करें या किसी भी चीज़ में अप्लाई करेंगे तो आपको 10th या 12th ही मांगा जाता है मैक्सिमम। ठीक है। तो इनकी जो मार्कशीट है वो उनकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी इन दोनों मार्कशीट में परसेंटेज अच्छी रहती है तो आपको डबल बेनिफिट होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 3rd डिवीज़न से पास हो गए या फिर 50% से पास हो गए तो उनकी वैल्यू इतनी नहीं होती है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं तो वहाँ पे सीधे परसेंटेज के आधार पर भर्ती कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि हर कोई बच्चा अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90% से ऊपर मार्क्स पाना चाहता है, यानी कि अच्छी परसेंट मेरी आनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ऐसे नंबर पाने के लिए वो उतना बढ़िया काम नहीं करता है। मतलब परसेंटेज तो हर कोई चाहता है कि मेरी परसेंट आए, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता। काम का मतलब है पढ़ना कोई नहीं चाहता। अरे बिना पढ़े तो कभी परसेंटेज आ ही नहीं सकती ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। ठीक है। देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा आज के इस वीडियो में। अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली सी बात मैं कहता हूँ कि आपके 90% से ऊपर मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। बस जितने पॉइंट मैं दे रहा हूँ आपको, 2-3 पॉइंट, इन पॉइंट्स पर आपको वर्क करना है। आपके नंबर इजीली आने वाले हैं, आपके इजीली मार्क्स आप 90% लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस भी है। ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट तो ये, अगर आपके स्कूल खुले हुए हैं या फिर आपके स्कूल चल रहे हैं या आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो आपको कंटिन्यू स्कूल जाना है। क्या करना है? कंटिन्यू स्कूल जाना है। ठीक है। ध्यान दीजिए, पहली पॉइंट क्या होगी? कंटिन्यू स्कूल जाना है। बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे ही स्कूल खुलते हैं तो स्कूल नहीं जाते हैं 15 दिन तक, 16 दिन तक, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको कंटिन्यू स्कूल जाना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट्स क्या आता है? दूसरा पॉइंट्स ये आता है कि अगर आपकी क्लासेस चल रही हैं स्कूल में या फिर नहीं चल रही हैं। पहली बात तो देखिए, अगर नहीं चल रही हैं तो आप टीचर को बोलिए कि सर हमारी क्लास चलाइए। और अगर आपकी क्लास चल रही हैं तो जितना टीचर आपको पढ़ा रहा है एक दिन में, आपको उतना घर आके पढ़ लेना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। देखिए, स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ते चलेंगे थोड़ा थोड़ा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल स्टार्टिंग से, अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको एक बार में पढ़ना है, नहीं। एक क्वेश्चन याद कर लिया, 2 क्वेश्चन याद कर लिए, या कोई आप मैथ है तो मैथ की पहली प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से आपको पढ़ते चलना है थोड़ा थोड़ा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन जब उनका बोर्ड एग्जाम आता है, 1 महीना बचता है या 2 महीने बचते हैं, तो कहते हैं कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको दे भी देते हैं तो आपके क्या होता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होता नहीं है, तो आपके जो है उन क्वेश्चन को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप उनमें से कुछ करते हैं, कुछ आपसे नहीं होते हैं, और वो एग्जाम में आते हैं तो आप उल्टा सीधा लिख के आते हैं और आपके वहीं पे 55, 60, 65% नंबर आपके रह जाते हैं अटक के। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके चलेंगे स्टार्टिंग से, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स आप पढ़ते चलेंगे, तो जैसे ही आपका पेपर आने वाले होंगे, बोर्ड एग्जाम आने वाला होगा, तो आप बिल्कुल ईजिली उस बुक का सफाया कर लेंगे। आप अपने अंदर निचोड़ लेंगे एक तरीके से पूरी बुक को, अगर आप शुरू से पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। ठीक है। पहला क्या करना है? स्कूल डेली जाना अगर स्कूल खुल रहे हैं। दूसरा, जितना टीचर पढ़ा रहा है उतना आपको पढ़ लेना है, वहाँ पे चाहे कम ही पढ़ा रहा है तो कम पढ़ लेना। तीसरा, कि आपको स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से आपको पढ़ते चलना है। बिल्कुल चाहे कम ही पढ़िए, लेकिन बढ़िया करके पढ़िए और थोड़ा पढ़िए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे, उससे क्या होगा, आपका कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं। अगर इन 3 पॉइंट्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपके 90% मार्क्स आएंगे ही आएंगे, उससे एबव आएंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास 12th 11th की स्टडी तो चल रही है और मैं 10th की भी स्टार्ट करने वाला हूँ, मैथ साइंस की। और अगर आपका कोई टॉपिक है इसके रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्लास 12th की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।